हरियाणा के करनाल में किसानों का सर फोड़ने का पुलिस को आदेश देने वाले आईएएस अधिकारी का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद नौकरशाहों से लेकर नेताओं तक ने उनकी आलोचना की। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्रवाई करने का वादा किया है। हम बात बिहार की भी करेंगे, जहां पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का मटेरियल बताया गया है। इसके अलावा आज जन्माष्टमी का पर्व है और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। करनाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात आईएएस अधिकारी कैमरे में पुलिस से किसानों के सिर फोड़ने के लिए कहते हुए कैद हो गए। किसानों पर शनिवार को हुए लाठीचार्ज को लेकर मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर है और मजिस्ट्रेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग कर रहा है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने कहा कि 2018 बैच के आईएएस अधिकारी का वीडियो वायरल हो गया। एक आईएएस अधिकारी द्वारा इस तरह का प्रयोग निंदनीय है। मुझे लगता है कि प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को सिखाया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे करना है और कैसे अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखना है। लेकिन उन्होंने जो कहा वह स्पष्ट रूप से उन नैतिक मानकों को पूरा नहीं करता जिनकी ऐसे अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई उचित समझी जाएगी सरकार वह करेगी। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने करनाल में प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव करने सहित किसानों की हिंसा की भी निंदा की। चौटाला ने कहा कि क्या आप उस तरह की कार्रवाई का समर्थन करते हैं जो दूसरी तरफ से देखी गई थी। करनाल की घटना का जिक्र करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वह घटनाओं से दुखी हैं, लेकिन उन्होंने किसान नेताओं के मकसद पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के जरिए पूछना चाहता हूं कि वो 40 नेता कहां हैं, आखिर उनका अंतिम मकसद क्या है। नीतीश कुमार के पास देश को चलाने का विजन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि उनके नेता के पास देश को चलाने का विजन है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम एक छोटी पार्टी हैं, इसके लिए दावा कैसे करेंगे। ललन सिंह ने कहा कि पीएम का मटेरियल होना और दावा करना दोनों में काफी अंतर है। मटेरियल का मतलब होता है उसमें योग्यता है, उसमें क्षमता है, वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, यह व्यक्तित्व है उनका। सुनिए ललन सिंह ने क्या कुछ कहा। कई लोगों ने कहा, पार्टी के कुछ नेताओं ने जब ये कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, तो कई बयान आए कि वैकेंसी नहीं है। मटेरियल होना और दावा करना दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मटेरियल, पीएम मटेरियल का मतलब होता है कि उनमें योग्यता है, उनमें क्षमता है, वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, ये व्यक्तित्व है उनको। दावेदारी हम नहीं कर रहे, हमको मालूम है हम छोटी पार्टी हैं, हम कहाँ से दावेदारी करेंगे, लेकिन उनमें विजन है, उनमें सोच है। कई योजनाएं हैं इस बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो शुरू किया 2005 से आज तक, वो योजना फिर केंद्र सरकार की योजना बन गई। बिजली के क्षेत्र में घर घर बिजली बिहार में 2015 में शुरू हुआ, केंद्र सरकार ने उसको 2017 में अडॉप्ट किया। घर घर नल का जल 2015 में शुरू हुआ, अब वो शुद्ध नल का जल योजना भारत सरकार ने 2019 में प्रारंभ किया। तो ये नीतीश कुमार जी का विजन है ना, और उस विजन के तहत उनमें क्षमता है। अब साइकिल पोशाक योजना, साइकिल योजना 2005-06 में नीतीश कुमार जी ने बिहार में शुरू किया। कई राज्यों ने उसको अडॉप्ट किया, तो ये उनका विजन है ना, कि जो वो सोचते हैं विकास के प्रति उनका और बिहार को आगे ले जाने का, उसको कई राज्यों ने अडॉप्ट किया। तो इसलिए ये कहा जाता है उसके चलते कोई दावेदारी का सवाल नहीं है, दावेदारी नहीं। अपने घरों में मनाए जन्माष्टमी का पर्व। जन्माष्टमी के त्योहार को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी बीच दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने लोगों से घरों में जन्माष्टमी का त्योहार मनाने की अपील की और कहा कि मंदिरों की भीड़भाड़ से बचें। सुनिए अधिकारी ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, डीडीएमए की गाइडलाइंस अभी भी लागू हैं और किसी भी तरह की रिलीजियस या पॉलिटिकल गैदरिंग अलाउड नहीं है।
इसके चलते हम लोगों ने मीटिंग भी की है। जहाँ जहाँ ये पहले अरेंजमेंट इस तरह के लगते थे, प्रोग्राम होते थे, सभी ऑर्गेनाइजर से हम लोगों ने थाने लेवल पे भी मीटिंग की है। डीएम साहब ने भी मीटिंग की थी, उसमें भी हम लोगों ने जो डीडीएमए की गाइडलाइंस हैं उसके बारे में सभी जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको बताया है। हमारे साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में इस्कॉन टेम्पल है, जहाँ की काफ़ी बड़ा अरेंजमेंट लगता था। अरेंजमेंट अभी भी हम लोगों ने लगाया है, बट पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने के लिए कई माध्यम से हम लोग ये बता रहे हैं कि जो मंदिर है उसमें जैसे पहले नॉर्मल पूजा होती थी उस तरह से बड़े लेवल का प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन जो मंदिर मैनेजमेंट के लोग हैं या फिर जो पुजारी हैं जो वहाँ रेगुलर पूजा करते हैं उतना जो लोगों का वहाँ पे आना जाना रहेगा। और ऐसे में जो है वो कोविड की गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उसको मेंटेन करना है। इस तरह की तमाम चीज़ें हमने जो ऑर्गेनाइज़र हैं, मंदिर कमेटी के जो लोग हैं उनको ये बताया है और सभी लोगों से हमने रिक्वेस्ट भी की है। हम अवेयरनेस भी फैला रहे हैं ट्विटर के थ्रू और बाकी माध्यम से। तो कोशिश यही रहेगी कि लोग अपने अपने घर में सेलिब्रेट करें और बाहर मंदिरों में ना आएँ। और जो मंदिर के मैनेजमेंट वाले लोग हैं जो पूजा वहाँ करते हैं रेगुलर, उतने लोग जो हैं वो अलाउड हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। तो ये मैसेज ऑलरेडी डीएम साहब की तरफ से, हमारी तरफ से हमने जो है वो सभी लोगों को दिया है। तो सभी सेलिब्रेट करें, बट इस बीमारी कोविड को ध्यान में रखते हुए। बात यही है कि कोविड जो है वो फिर से ना फैलें, तो कोई भी अगर इसका वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट में 188 आईपीसी के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।